Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Sharayani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं बीसीजी लिमिटेड पर। इससे पहले भी हमने कुछ स्टॉक डिस्कस करे हैं, जैसे आपका वक्रंगी हो गया या फिर आपका सुजलॉन हो गया। ऐसे कुछ स्टॉक जो पेनी स्टॉक है हम डिस्कस करते रहते हैं। उनके लिए हम हमेशा बोलते हैं आप कभी भी गूगल पर डायरेक्टली जाकर न्यूज मत देखिए। जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स हो या फिर जो एनएससी या जो बीएससी की वेबसाइट हो उन पर ही अगर कोई न्यूज आती हो तो ही आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगर कोई आपको न्यूज बता रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली छोटे शेयर में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बीसीजी के ऊपर। क्या-क्या इसमें कोई नई न्यूज़ आ रखी है या क्या लेटेस्ट अपडेट है, वो सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले अगर एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब करें एंड हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीसीजी की। तो अगर बीसीजी का मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो लगभग 2000 करोड़ है और पी जो चल रहा है 3.3 के आसपास चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं अगर आपको दिखाऊँ इसके अंदर, जो इसका बुक वैल्यू के कंपैरिजन में बताऊँ, बुक वैल्यू कंपैरिजन में ये चल रहा है 0.25 पर। तो कहीं ये बोला जा सकता है ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। पर हमेशा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हर अंडर वैल्यूड कंपनी बढ़िया नहीं मानी जाती है। उसके रीज़न क्या-क्या है? देखिए, इन्होंने खुद बोल रखा है यहाँ पर, जो कौन सा जो स्क्रीनर की वेबसाइट है यहाँ पर बोल रखा है कि जो कंपनी पहली बार डिविडेंड पे नहीं कर रही है, कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग कम है और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कंपनी की कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी यानी वो लायबिलिटी अभी तक कंफर्म लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ये हो सकती है, लगभग 3,500 करोड़ की है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी कम है और कंपनी के जो डेटर्स हैं वो 287 डेज पर चल रहा है। जो डेटर का रेशियो होता है, कंपनी कितने टाइम में डेटर को पे कर रही है, तो वो 287 डेज पर चल रहा है। वहीं अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो 251 से लेकर 359 तक हो चुका है। तो ये इतने सारे कंपनी में नेगेटिव पॉइंट है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कंपनी क्या करती है, तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। कंपनी के लगभग दो सेगमेंट है। जो प्राइमरी सेगमेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग का है और लगभग 90 से 95% रेवेन्यू उसी मार्केट से आती है। बेसिकली कंपनी कैंपेन चलाती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो वो सारा कंपनी का काम है यहाँ पर। कंपनी की अगर मैं आपको फाइनेंशियल की बात करूं तो कंपनी का, अगर आप यहाँ से सेल्स देखेंगे, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स अवेलेबल है। सेल्स देखेंगे तो 1300 करोड़ पिछले क्वार्टर की थी और अब ये 1674 करोड़ हो चुकी है। वहीं अगर मैं सीधा प्रॉफिट की जरूरत तो 244 करोड़। लेकिन अगर आप पिछले साल इसी टाइम पर जाएंगे, यानी दिसंबर वाले टाइम पर जाएंगे, तो कंपनी ने लगभग 24 करोड़ का लॉस बुक करा था, जिसमें कंपनी ने सीधे बढ़ोतरी करके 244 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया है। वहीं अगर सेल की बात करूं तो 453 करोड़ से लेकर कंपनी ने 1600 करोड़ की यहाँ पर सेल दिखाई है। तो चाहे सेल हो चाहे प्रॉफिट हो, कंपनी ने काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। पर इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये सब नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके फाइनेंशियल नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें न्यूज। देखिए, अभी सेबी ने रिसेंटली पेनल्टी यहाँ पर लगाई थी, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। जो 34 करोड़ की इनकी पेनल्टी लगा रखी थी, वो किस किस कारण लगा रखी थी? मिस रिप्रेजेंटिंग ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कंपनी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रही है, जो सबमिट कर रही है, उसको मिस रिप्रेजेंट कर रही है, उस पर आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण कंपनी पर यह पेनल्टी लगाई गई थी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनी ने जो हमें फाइनेंशियल दिखाए या जो ये फाइनेंशियल अवेलेबल है, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है? तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो पेनल्टी लगाई गई है प्रमोटर पर लगाई गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो सिक्योरिटी मार्केट है उनसे भी इनको बैन कर दिया गया है। इसके अलावा क्या-क्या लेटेस्ट न्यूज़ है वो सारी डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो बने हुए हैं देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप हमें लाइक कर दें। देखिए, अभी जो रिसेंट वाला सर्कुलर की अगर मैं बात करूं, लेट मी जस्ट ओपन अप। देखिए, मैं कोई भी न्यूज़ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एनएससी या बीएससी की वेबसाइट से या फिर स्क्रीनर से देता हूँ। अगर आप चाहेंगे स्क्रीनर में यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट लिंक भी दे देता है। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेनी हो या अनाउंसमेंट आई हो, सेबी को इन्होंने को सबमिट करा हो, सेबी ने इनको दिया हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल होती है। लेकिन इस बार मैं गया हूँ सीधा एनएससी की वेबसाइट पर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सर्कुलर आ रखे हैं और एक-एक सर्कुलर का डिटेल में जानना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे तो जो इनको सर्कुलर इशू किया गया था कि आपने फाइनेंशियल लेट क्यों सबमिट करे थे, तो उन्होंने उसका रिस्पांस दिया है। बेसिकली इट वाज ड्यू टू टेक्निकल रीजन। हमने बोथ एक्सचेंज को सबमिट कर दिए थे और इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली इस सर्कुलर में आप देखेंगे और एक क्लैरिफिकेशन दिया है, जो सबमिट करे थे वो एनुअल रिजल्ट नहीं थे। एनुअल जो थे वो अनऑडिटेड के साथ हमने 10 जनवरी को प्रेजेंट कर दिए थे। तो ज्यादा कुछ इस सर्कुलर में था नहीं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो अपडेट ये आ रखी है, जहां पर इन्होंने बोल रखा है कि आपके रूल्स को कंप्लाई करने के लिए हमने जो ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी या फिर स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी, वो सारी चीजें,
ठीक है, सीएसआर की, रिस्क मैनेजमेंट की, वारंट की, सारी कमेटी की यहाँ पर इन्होंने डिटेल अवेलेबल करवा दी थी। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, केवल एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी। इसके अलावा थोड़ा आप नीचे जाएँगे तो यहाँ पर इन्होंने लेट मी जस्ट शो यू दिस एज़ वेल। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या दे रखा है, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन अ स्टैंड अलोन एंड सीएफएस, जो क्वार्टर यानी जो पिछला क्वार्टर गया है 31 दिसंबर 2024 का जो क्वार्टर गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि हमने यहाँ पर ये सबमिट कर रहे हैं। जो इन्होंने की फाइनेंशियल हाईलाइट दे रखी है, अगर टॉप लाइन की बात करूं जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था, 1673 करोड़ का रेवेन्यू ने दिया है। और जो पिछले साल इसी टाइम पर हमने स्क्रीनर पर ऑलरेडी दे रखा है 450 करोड़ रुपए का था, जो बढ़ के 1600 हो गया। वहीं अगर पैट की इन्होंने बोल रखा है कि 250 करोड़ तो बढ़ चुका है, जो पिछले साल लॉस में था। अगर सीधा मैं इसमें नीचे चलूं तो यहाँ पर कंप्लीट फाइनेंशियल अवेलेबल है, ये ऑडिट रिपोर्ट है और ऑडिटर ने क्लियर कट बोला हुआ है यहाँ पर कि बेस्ड ऑन आवर रिव्यू कंडक्टेड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ने मुझे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है उस पर मैंने डिटेल एनालिसिस करा है, रिव्यू कंडक्ट करा है, और मेरी अटेंशन में नथिंग हैज कम आउट टू माय अटेंशन दैट कॉज मी बिलीव कि जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या फिर अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ये हो कि इन्होंने सेबी का उल्लंघन करा है या सेबी के कोई रूल्स या कोई कानून इन्होंने फॉलो नहीं करे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बोल रखी है, ओपिनियन इन्होंने क्लियर कट क्लीन ओपिनियन दे रखा है, ज्यादा कुछ इन्होंने बोला नहीं है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो नॉर्मल यहाँ पर पूरी कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट है, आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करके रखे हैं तो आपको ये ऑडिट रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा बोलूं कंपनी में ऐसा कुछ लेटेस्ट न्यूज नहीं आया है कि स्टॉक में क्या होने वाला है, स्टॉक में ट्रेडिंग के बारे में ऐसा कुछ अभी तक कोई कंपनी एनएससी की तरफ से कोई भी नया न्यूज इस पे जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अगर कोई नई जानकारी आती है देन आप मेक श्योर कीजिए आप हमें सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सबसे पहले वो जानकारी हम ही आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।